जय श्री राम। जय श्री राम। प्रभु की कृपा बेहो सब काजू, जन्म हमार सफल बाजू। इस छोटे से मंत्र को लेके, चौपाई को लेके हम अपने संकल्प को आगे बढ़ा रहे हैं। संकल्प का सिस्टम यह है कि 1101 हनुमान जी की प्रतिमाओं की स्थापना करने का संकल्प लिया है हमने, जिसके अंतर्गत हम लोग 75 हनुमान जी के विग्रहों की स्थापना कर चुके हैं। भारत में उत्तर प्रदेश राज्य में हम लोगों ने 7 जिले कवर कर लिए हैं। उत्तराखंड में हम लोगों ने 2 जिले कवर कर लिए हैं। बहुत अच्छा कर लिया। तो आपका क्या शुभ नाम है माता जी? मेरा नाम मीना कुमारी पाठक है। आप अपना थोड़ा परिचय दीजिए और आप ये बताइए, आप हमें क्या आशीर्वचन देना चाहेंगे? आपको हमारे संकल्प के बारे में जान के कैसा लगा? बहुत मन भावन जी संकल्प लगा आपका। मेरा मन भावन जी, मेरा मन भावुक हो गया जी। ये देश की रक्षा के लिए, भविष्य की रक्षा के लिए, पूरे भारत के लिए ये संकल्प दृढ़ है जी। और हनुमान जी तो भगवान के दास थे। जी, थोड़ा तेज बोलेंगे माता? थोड़ा तेज बोल सकती हैं आप? आवाज निकल सकती है थोड़ा तेज? जी। हर लंका में हनुमान जी से पूछा लोगों ने, तुमने लंका में आग लगाई? जी। हनुमान जी कहते हैं, मैंने आग नहीं लगाई। जब 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 उनका हुआ विग्रह, जैसे हनुमान जी जो थे, सीता का और राम का जो विग्रह हुआ, अलग अलग हुआ, सीता और राम का वियोग हुआ, सीता राम का, तो विराग ने जली। जी। तो उनका भी विराग ने जली। लक्ष्मण और उर्मिला जी, उर्मिला, हाँ। तो ये सब काम जो थे विराग्नि थे, उसी अग्नि ने लंका को जलाया। जी। खुद नहीं जली लंका के, मैंने नहीं जलाया। और हनुमान जी से पूछा तो हनुमान जी कहते हैं कि किसी काम मुझसे मत पूछो, मैं तो राम का सेवक हूँ, राम का दास हूँ, जो राम कहेंगे वही कार्य मैं करूँगा। माता जी हमारी अस्वस्थ हैं, काफी दिनों से अस्पताल में एडमिट थी, उसके बाद यहाँ आना हुआ है। तो मुझे लगता है कि आपका आशीर्वचन यही है कि परमात्मा कृपा करे और हमारा संकल्प आगे बढ़े, है ना? यही है, यही मेरा मनोबल है कि आपका संकल्प जो है विधाता उसे आगे बढ़ाए। तो माता जी आप भी शिक्षिका रह चुकी हैं? हाँ। कहाँ पोस्टिंग थी आपकी? हमारी थी रिटायरमेंट के समय के, कहाँ पोस्टिंग, कहाँ से रिटायर हुए आप? शाहजहाँपुर। अच्छा, शाहजहाँपुर जिले में कहीं कोई स्थान होगा, गांव वगैरह? जूनियर हाई स्कूल था खुदागंज में, कस्बा खुदागंज में। अच्छा, खुदागंज में। वहाँ से हम रिटायर हुए हैं जी। हेड मास्टर के अच्छा, प्रधान अध्यापक पद से। बहुत बढ़िया। आपका क्या शुभ नाम है? हमारा नाम वाचस्पति पाठक। जी, हमने सुना है आपने भी जो है एक मंदिर का निर्माण कराया है। हाँ, मंदिर का निर्माण। क्या थोड़ा बताइए मंदिर के बारे में? क्या मतलब कौन से देवता हैं, कैसे स्थान पे है? कोई भक्त का दर्शन करना चाहे किस माध्यम से पहुंच सकता है? खुदागंज कस्बा से जो निगोई के लिए रोड जाता है जी, उससे मंझिला एक गांव पड़ेगा। अच्छा। मंझिला से दक्षिण साइड 2 किलोमीटर। अच्छा। ग्राम का नाम खिरिया, रघुनाथ मंदिर के नाम से। बहुत सुंदर। उसमें रघुनाथ जी का और राधा कृष्ण जी हैं, सरस्वती जी हैं जी, दुर्गा मैया भी हैं जी, गणेश जी हैं, हमने हनुमान जी हैं। बस आप बस अभी इधर आ जाओ। हमने जो है भैया के मोबाइल में दर्शन किए थे जी, तो जो है बड़ा सुंदर विग्रह लगे। कहाँ से विग्रह लाए थे आप भगवान के? हम विग्रह जयपुर से लाए। जयपुर से। बहुत सुंदर छवि है। गोला का बास है एक स्थान। अच्छा। जी, बहुत सुंदर विग्रह लगे मुझे, और मेरे ख्याल से नियमित पूजा पाठ योग लग रहा है उनको। हाँ, पुजारी है वहाँ। बहुत सुंदर। हनुमान ने जी अपने मन का हरण कर दिया। जी। राम की ज्यादा परेशानी देखी तो बोले मैं
राम का दास हूँ, इसलिए उन्होंने अपने मान का ही हनन कर दिया जी, तभी से इसीलिए वो हनुमान कहलाए। हनुमान कहलाए। जी, बहुत बढ़िया। आपका क्या शुभ नाम है भैया? प्रांजल पाठक। आप हमारे संकल्प के लिए क्या करना चाहेंगे? आपका संकल्प एक युवाओं के लिए एक प्रेरणा स्रोत है। जी जिस तरह से आज की पीढ़ी जिस तरफ जा रही है जी वो चिंता का विषय है, जी लेकिन आपसे इतनी कम उम्र में जी और जिस तरह से आपने जो है हनुमान जी की 75 स्थापनाएं कर चुकी हैं और ये एक मिसाल है, और आप भविष्य में भी एक जो है लोगों के आने वाली पीढ़ी के लिए, हम सब के लिए, जी और जो भी इस समय भारत की दशा चल रही है सनातन धर्म की, वो भी एक चिंता का विषय है। लेकिन इन सबको जो है आप सबको कठिनाइयों का सामना करके और जिस तरह से समाज को ले जा रहे हैं लोग, राजनीतिक दृष्टिकोण से भी आप जो है एक प्रेरणा होते सबके लिए। जी। आप बाबूजी हमारे संकल्प के लिए क्या आशीर्वाद देना चाहेंगे? हम तो यही कहेंगे भगवान आपकी जो है मनोकामनाएं संकल्प लिया शीघ्र जो है पूर्ण हो। जी, तो आप किस में जॉब करते थे? हम संस्कृत महाविद्यालय। आप भी विद्यालय में पढ़ाते थे? जी। तो विद्यालय में पढ़ाते पढ़ाते ये भगवान के चरणों की सेवा तक कैसे जाना हो गया? स्वामी जी के संस्कृति का आधार लेकर के। बड़े हम पढ़ते थे बड़े भाई साहब के पास बीसलपुर सन 69। जी वो भी अध्यापक थे। वो जो है थे नियमित संध्या करते थे, जी और हम लोगों का एक दो बजे सरकार जो है 8-9 वर्ष देवस्थान हो गया, जी तो संध्या उन्हीं से हमने संध्या से की, तभी से हम जो 3 बजे उठते हैं 3:30, अब भी वही नियम चल रहा है हमारा। बहुत सुंदर। तो जो है स्वामी जी के बारे में क्या बता रहे हैं? क्या नाम है स्वामी? स्वामी जी कैलाश दास वेदांती जी जो है। अच्छा, वेदांती जी महाराज। तो आपका परिवार उन्हीं के संरक्षण में, उन्हीं के हाँ आशीर्वाद के? हाँ, करीब लगभग 44 वर्ष हो गए उनको। बहुत सुंदर। गोलागंज में आए। मुझे भी सौभाग्य प्राप्त हुआ था, अभी डॉक्टर ब्रजेश यादव जी के यहाँ वेदांती जी आए थे स्वामी जी, तो सत्संग भी हुआ। तिवारी जी भी हैं उनके साथ, उनके शिष्य। हाँ, बड़ा अच्छा लगा था। तो आपके बेटे एक विशेष अधिकारी भी हैं? हाँ। कहाँ पोस्टिंग है उनकी? इस समय बहुत बधाई में। क्या शुभ नाम है भैया का? प्रणब पाठक। अच्छा, बहुत सुंदर। तो बालाजी महाराज की कृपा से, परमात्मा के आशीर्वाद से परिवार में संस्कार भी है, शिक्षा भी है, और भगवान के चरणों की मंदिर के माध्यम से सेवा भी कर रहे हैं। तो बड़ा अच्छा लगता है ऐसे परिवारों से मिलके। हमें अपनी संस्कृति, जी, हमें अपनी भारतीय संस्कृति से और संस्कृत से, संस्कारों से परम प्यार है। जी। हमने भी अपनी एक कोचिंग है, श्री मारुति कोचिंग क्लासेस, जिसके माध्यम से हम बच्चों को पढ़ाते हैं। तो हमने अपनी कोचिंग का एक जो टाइटल रखा है, उसमें एक लाइन दी है कि शिक्षा और संस्कार यही है हमारा आधार। हम शुरुआत के 3 दिन में बच्चों को हाथ जोड़ के सीताराम राधे श्याम राधे राधे अभिवादन के रूप में सिखाते हैं, प्रार्थना के रूप में श्री हनुमान चालीसा का पाठ करवाते हैं, फिर उनकी पढ़ाई को आगे क्रम में ले जाते हैं। ऐसे हमारा तो जीवन जो हनुमान जी से ही रहा। जी इसलिए हम तो इतने बीमार हो गए थे जी कि हमें ये उम्मीद नहीं थी कि कल हमारा जीवन होगा। जी बुद्धि कुछ ऐसी हुई, पता नहीं बुद्धि भगवान ने कर दी क्या, कि हम सुबह उठे, नहा धो के, लोग जो कहते हैं हनुमान जी पूजा तो नहीं करती हैं, जी लेकिन हमने हनुमान चालीसा का पाठ किया जी और बुद्धि ऐसी हो गई कि प्रतिदिन अब आयु शरीर सही होगा हम जी तो हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। और हनुमान जी ने ही हमारी बुद्धि विवेक और ये जो जीवित हैं देख रहे आप, वैसे उन्हीं कृपा है। जी, कुछ भ्रांतियां हैं, लेकिन मेरा मानना ये है कि महिलाएं हनुमान जी की पूजा कर सकती हैं, या तो बेटा माने, या उन्हें पिता माने, या पुत्र माने, या भाई मान ले, है ना। तो और अगर स्पर्शता वाली बात है तो मुझे लगता है थोड़ी सी गरिमा का अगर पालन किया जाए तो वो और भी अच्छी बात है। हम जो मानसिक रूप से पूजा पाठ कर सकते हैं उसकी तुलना में हमें, तो हम क्यों जो है उस मर्यादा को भंग करें। तो हम मानसिक रूप से ही बाबा को बेटा भाई पिता मान के उनकी पूजा कर सकते हैं हम लोग। उसमें यह है कि हमारा भी एक धर्म सुरक्षित रहा और परमात्मा और हमारे बीच में गरिमा भी बनी रही। क्योंकि मेरी माँ भी जो है हनुमान जी महाराज को राखी भी बांधती हैं और द्विज भी करती हैं। अगर ये गलत होता तो फिर हम 75 स्थापनाएं कराने में सफल कैसे होते और आप यहाँ तक कैसे सफल हो पाती। इसका मतलब हमारी और आपकी दोनों की पूजा पाठ बिल्कुल ठीक है ना। तो बड़ा अच्छा लगता है जब ऐसे परिवार मिलते हैं। तन मन वचन से हम समर्पित हैं। जी, मन क्रम वचन से जो है हाँ, बाबा के लिए समर्पित हैं।
अपनी भारतीय संस्कृति जी और संस्कार, जी। कभी भी संस्कृति संस्कार, संस्कृत संस्कृति संस्कार जी। तो बड़ा अच्छा लगा इस परिवार से मिलके, और परमात्मा से प्रार्थना करते हैं बालाजी महाराज से कि संपूर्ण परिवार पर बाबा की कृपा हमेशा बनी रहे। जय श्री राम।